अभी 11:30 बज रहा है। मैं आके अभी होटल में पहुंचा। ठीक है, वही भुवनेश्वर में। बट मेरा फ्लाइट था 9 बजे भुवनेश्वर से मुंबई। मतलब मेरा फ़्लाइट का टिकट कंफर्मेशन था, सब था। बट क्या हुआ कि एट द एंड एयर इंडिया में सीट ही नहीं है। मतलब कैसे? मेरा तो टिकट कंफर्मेशन हुआ, मतलब तो टिकट मतलब सीट भी अवेलेबल है ना। बट ये बोले कि भाई सीट ही नहीं है, सीट ख़त्म हो गया। कैसे भाई? मतलब ऐसे कैसे होता है? आप एक बार सीट कंफर्म करो, मतलब टिकट बुकिंग करो, सब करो, फिर उसके बाद बोले कि भाई आपके आपके लिए सीट नहीं है। आप पैसा दे चुके हो, ठीक है, ऐसे करके बोले। फिर उसके बाद मेरे को, आपका टिकट नहीं है, मतलब सीट नहीं है, आप एक काम करो, रुक जाओ और कनेक्टिंग फ़्लाइट है, उसमें जाओगे। मतलब इधर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। और ये फ़्लाइट है 12 बजे, 12 से आप जाओगे दिल्ली, दिल्ली से 7 बजे होगा, 7 से मुंबई जाओगे, सुबह 10 बजे पहुंच जाओगे। कैसे? क्यों? फास्टिंग क्यों? और कैसे? मेरा टिकट कन्फर्मेशन जब हुआ है तो मैं क्यों रीशेड्यूल करूँ? मेरा गलती नहीं है। अब मेरा गलती होगा तो आप मेरे को मतलब बैक दोगे, पैसा बैक दोगे? पैसा नहीं दोगे ना। आपकी गलती है। आप ओवरलोडिंग ले रहे हो। मतलब टिकट बुक होने के बाद भी आप टिकट बुकड कर रहे हो, क्यों? सब ज़्यादा पैसे में भेज रहे हो। मान लो मेरे से 5,000 ले लिए, फिर उसके बाद एट द एंड में एक बंदे से 15,000 ले लिए। फिर उसके बाद 5,000 का टिकट के गए बाहर में, 15,000 का टिकट बंदे को दे दो, टिकट सीट भी दे दो। यही हो रहा है ना, और क्या? मैं मतलब वेब चेक इन के लिए ट्राई किया, आपकी साइट डाउन थी, वेब चेक इन नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद मैं आके लाइन पे खड़ा रहा भुवनेश्वर में। उधर भी जाके मेरे को शुरू से बोला नहीं कि भाई तुम्हारा सीट नहीं है, मतलब सीट नहीं है तुम्हारे पास जाने के लिए। एट द एंड न 8:55 में मेरे को पता चला कि भाई सीट ही नहीं है जाने के लिए। और एयरलाइन का जो हॉस्टेस है ना, मतलब जो भी बस बैठे हैं, वो बोल रहे भाई 5 मिनट रुको, हो जाएगा, 5 मिनट रुको, हो जाएगा। सीट नहीं तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। मेरे को भी पता चल गया था वो नहीं होगा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है यार, बहुत। मेरे साथ ये मतलब ऐसा सिचुएशन ना कभी भी नहीं हुआ था। आप बंदे से पैसा ले रहे हो, टिकट कन्फर्मेशन कर रहे हो, तो फिर आप सीट देने के लिए हक हो आपका। फिर उसके बाद एयरपोर्ट ने क्या क्या बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, मैं आपको दूसरे फ्लाइट ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मतलब अगले दिन 3 साढ़े 3 बजे हुए ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और आपको एक वाउचर दे देता हूँ, कुछ एक टिकट का वाउचर दे देता हूँ, जो आप अगली जर्नी में यूज कर लेंगे। ठीक है। फिर जाके मैं मतलब रहूँगा क्या, कहाँ, खाऊँगा कहाँ? तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फुल्ली बंदोबस्त करके दो। फिर उसके बाद जाके वो माना और बोले कि ठीक है, हम होटल बुक कर रहे हैं, आप रह लीजिए और खाना भी उधर मिल जाएगा आपको। और ऐसे करके मतलब आया, अभी होटल में पहुंचा। और होटल पहुंचने के बाद फिर भी नाटक शुरू। मतलब जो कैब करके छुड़ाने उन्होंने उन्होंने बोला कैब वाले को कि भाई तुम जाओ होटल रिसेप्शन से पैसा लेके चले जाओ, जितना पैसा होगा। ये बंदा जब होटल रिसेप्शन पे आया और बोला, रिसेप्शन ने बोले कि भाई पैसा नहीं मिलेगा आपको, हमारे पास मतलब ऐसा सिस्टम ही नहीं है, हम पैसा देंगे ड्राइवर को। फिर जाके अब होटल रिसेप्शन पे आने के बाद फिर जाके मेरे को वही पता चला कि ये जो बुकिंग था ना, ये ये इसी होटल पे नहीं है, दूसरा होटल पे। बट आया मेल इधर, बट बुकिंग हुआ और किधर। फिर जाके वो बात की कि ये क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसके बाद मेरे को कंफर्मेशन आया कि भाई तुम इधर रह सकते हो। और जो होटल बुकिंग करने का मतलब मेल किए थे ना, उन्होंने भी मेल में कंफर्मेशन नहीं लिए, बस बोले कि भाई एक बंदा भेज रहे हो गेस्ट, आप रख लो। पूछा नहीं कि भाई उनके पास रूम है, बेड है कि नहीं कुछ। ऐसे कैसे भाई? आप जो जिसके पैसे पे आप चल रहे हो, अब बिजनेस आपका चल रहा हो, उनको ऐसे कैसे तकलीफ दे रहे हो? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग यार। अब मैं भी मतलब ये भी बोलना चाहता हूँ डीजीसीए को कि भाई इसके बारे में ना मतलब थोड़ा ध्यान दो कि बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को। ये मेरा को नहीं, बहुत सब लोग को तकलीफ हो रहा है।
जैसे इंडिगो ने पिछले बार कर रहा था, वैसे एयर इंडिया भी अभी कर रहे मतलब चालू कर रहा है शुरू ये सब।